हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? ठीक है। तो हमारी आज की टॉपिक है जर्नल एक्सेप्शंस मीन्स साधारण अपवाद। और ये BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 में है। ठीक। और ये साधारण अपवाद धारा 14 से 44 तक में है। किसमें है? धारा 14 से 44 तक में। ठीक। तो ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट मीन्स तथ्य की भूल। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मीन्स तथ्य की भूल। ये किस धारा में है? तो ये धारा 14 में है। ठीक। तो धारा 14 के अनुसार, और उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ, जो बच्चों AIBE 21 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बच्चे मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं जिनकी लैंग्वेज हिंदी है। ठीक। और जिस तरह मैं नोट्स बना के बता रही हूँ उस तरह शायद ही कोई बताता होगा, तो आप चाहें तो मेरा देख के नोट्स भी बना सकते हैं, मेरे साथ साथ नोट्स भी बना लेंगे तो आप अपना कभी भी उसे ओपन करके स्टडी कर सकते हैं। ओके, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो धारा 14 के अनुसार, तो धारा 14 क्या कह रहा है पहले हम ये जानेंगे। तो धारा 14 ये कह रहा है, कोई बात अपराध नहीं है। क्या है? कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हो। किस व्यक्ति द्वारा की गई हो? ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हो। अब विधि द्वारा बाध्य व्यक्ति पब्लिक किसे कहते हैं? तो वो पब्लिक सर्वेंट को कहते हैं। ठीक। पब्लिक सर्वेंट को कहते हैं, या लीगल एग्रीमेंट जिससे होता वो भी विधि द्वारा बाध्य होते हैं। ठीक। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो तथ्य के भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण। क्या है? ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो तथ्य के भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण सद्भावपूर्वक ये विश्वास करता है कि वह उसे करने को विधि द्वारा बाध्य है। क्या है? विधि द्वारा बाध्य है। ठीक। अब मैं इससे पहले बता देना चाहती हूँ कि तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो भूल दो प्रकार की होती है। एक होती है तथ्य की भूल जिसे माफ़ किया जा सकता है। तथ्य की भूल के तहत अगर कोई गलती होती है, मिस्टेक होती है, तो उसे माफ़ किया जा सकता है। लेकिन विधि के तहत की गई कोई भी गलती, कोई भी भूल माफ़ नहीं होगी। ठीक। तो इसीलिए इस पे एक सूत्र है, तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। और इस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस भी है, वो है R वर्सेस प्रिंस। ठीक। वो बुक में है, आप बुक ओपन करके देख सकते हैं, देख लीजिएगा। तो अब हम आएंगे धारा 14 का प्रथम भाग पे। ठीक। धारा 14 का प्रथम भाग, तो भाग उसी फर्स्ट पॉइंट को, इसमें मैंने 2 पॉइंट है तो उसी को प्रथम भाग और सेकेंड पॉइंट भाग कहेंगे। ठीक। तो धारा 14 का प्रथम भाग, तो इसमें यह है कि विधिक कर्तव्य का निर्वाह किया जाना कोई अपराध नहीं है। क्या है? विधिक कर्तव्य का निर्वाह किया जाना कोई अपराध नहीं है। किंतु धारा 14 का प्रथम दृष्टांत के अनुसार, ये धारा 14 में 2 एग्जाम्पल हैं मिस दृष्टांत, तो उसका जो पहला है उदाहरण दृष्टांत, तो उसके अनुसार क्या है? विधिक कर्तव्य का निर्वाह विधि के सम आदेशों के अनुवर्तन में किया गया होना चाहिए। तो प्रथम दृष्टांत में है कि
विधि के सम आदेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से एक सैनिक का है, क्या है, सैनिक जो है वो का है, वो क्या करता है, भीड़ पर गोली चलाता है। का ने कोई अपराध नहीं किया, क्या हुआ, का ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो जो भी काम किया वो अपने वरिष्ठ अधिकारी के कहने पे किया है। ठीक, तो उसी को कहते हैं विधि के सम आदेशों के अनुवर्तन में किया गया कार्य। ठीक, अब हम आएंगे धारा 14 का द्वितीय भाग। ये दूसरे पॉइंट को द्वितीय भाग कहा गया है। ठीक, तो इस भाग का संरक्षण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का साबित होना चाहिए। ठीक, इस भाग का संरक्षण कब मिलेगा, जब हम कुछ बातों को साबित कर देंगे तब हमको इसका संरक्षण मिलेगा। तो वो बातें ये हैं, कोई कार्य किया गया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट कोई कार्य किया गया होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ऐसे कार्य तथ्य की भूल के कारण, किसके कारण, तथ्य की भूल के कारण किया गया होना चाहिए, ना कि विधि के भूल के द्वारा होना चाहिए। ऐसा कार्य क्या होना चाहिए, तथ्य के भूल के कारण होना चाहिए, ना कि विधि के भूल के कारण होना चाहिए। ठीक, ये हम दूसरी बात साबित करेंगे। पहली बात कि ये साबित करना है कि कोई कार्य किया गया होना चाहिए। दूसरी बात साबित करना है कि ऐसे कार्य तथ्य की भूल के कारण किया गया है, ना कि विधि के भूल के कारण। अब तीसरा पॉइंट, कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक ये विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। ठीक, तीसरा पॉइंट यह है कि व्यक्ति सद्भावपूर्वक ये विश्वास करता हो कि वो कार्य करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हो। जब हम ये तीनों बातों को साबित कर देंगे तभी हमें धारा 14 का द्वितीय भाग का संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक, अब हम आएंगे, तो ये क्या था, अब हम आएंगे द्वितीय भाग का विस्तार, इसका विस्तार देखेंगे। ये तो संरक्षण था, अब ये विस्तार है। तो इसका विस्तार क्या है, तो ये है कि तथ्य की भूल का अभिवचन निम्नलिखित मामलों में नहीं किया जा सकता है। इन मामलों में कुछ मामलों में तथ्य की भूल का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट है जहाँ विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में सम्यक जांच ना की गई हो। ठीक, सम्यक में सही तरीके से जांच ना की गई हो। और दूसरा पॉइंट है जहाँ सामाजिक आर्थिक अपराधों के मामलों में, ठीक, इसमें हमें संरक्षण नहीं मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है जहाँ कोई अपराध कठोर दायित्व के सिद्धांत पर आधारित हो। ठीक, तो इन तीनों पॉइंटों में हमें तथ्य की भूल का संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक, और इस दृष्टिकोण पर एक महत्वपूर्ण मामला है चिरंजीत लाल का मामला। ठीक, अब इसी प्रकार एक धारा और है जो उसी से मिलता जुलता है, ये धारा 17 यहाँ है। इसी प्रकार से धारा 17 को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं धारा 17 क्या कहता है। तो धारा 17 के अनुसार तो ये कह रहा है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो उसे करने को विधि द्वारा क्या हो, न्यायानुमत हो। वहाँ विधि द्वारा बाध्य है 14 में, लेकिन यहाँ पे न्यायानुमत है। ठीक, न्यायानुमत मतलब जस्टिफाइड। और दूसरा पॉइंट है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो तथ्य के भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण। ये भी क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि ये भी तथ्य के भूल के कारण की गई हो, तथ्य के भूल के कारण किया गया और ना कि विधि के भूल के कारण। और सद्भाव पूर्वक वह उसे करने को विधि द्वारा न्यायानुमत हो। वहाँ पे क्या था, विधि द्वारा बाध्य हो, यहाँ पे न्यायानुमत हो, विधि द्वारा न्यायानुमत हो। ठीक, यह वर्गीकरण इस मामले में हुआ है। ये वर्गीकरण, ये दोनों वर्गीकरण इस मामले में हुआ है पश्चिम बंगाल बनाम शिव मंगल सिंह में। किस मामले में ये वर्गीकरण हुआ है, पश्चिम बंगाल बनाम शिव मंगल सिंह के मामले में हुआ है। ठीक, तो अब हम देखते हैं
धारा 17 का प्रथम भाग। तो धारा 17 का प्रथम भाग केवल यही अपेक्षा करता है कि कार्य करने वाला व्यक्ति उसे करने हेतु या उसे करने में विधि द्वारा न्यायानुमत होना चाहिए। विधि द्वारा क्या होना चाहिए? न्यायानुमत होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित 2 मामले महत्वपूर्ण हैं। क्या है? 2 मामले महत्वपूर्ण हैं। पहला है भाऊ जीवाजी। क्या है? भाऊ जीवाजी बनाम मुलजी दयाल। ठीक, समझ में आ गया? भाऊ जीवाजी बनाम मुलजी दयाल। और दूसरा केस है केशव साहू बनाम एम्परर। केशव साहू बनाम एम्परर। और धारा 17 का द्वितीय भाग। धारा 17 का द्वितीय भाग का संरक्षण तभी प्राप्त होगा जब हम निम्न बातों को साबित कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है? इस भाग का संरक्षण प्राप्त किए जाने की दृष्टि से निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला है कोई कार्य किया गया होना चाहिए। ऐसा कार्य तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण किया गया ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये भी कार्य तथ्य की भूल के कारण होना चाहिए, विधि की भूल के कारण नहीं, क्योंकि तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। और तीसरा पॉइंट है कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक ये विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा क्या हो? यहाँ पे न्यायानुमत हो। यहाँ पे विधि द्वारा बाध्य नहीं है, यहाँ पे विधि द्वारा न्यायानुमत हो। ठीक, और इस बिंदु पर, किस पर? इस बिंदु पर सुसंगत मामला स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम भगवान बारिक। क्या है? स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम भगवान बारिक का मामला है। ठीक, तो